ये मेरे किसी नॉन की आईडी है और कुछ एक क्वेश्चंस हैं जो उसको डाउट थे या उसे लगा कि और बेटर सॉल्व किए जा सकते हैं, तो मैं कोशिश करूँगा इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने की और हो सकता है कुछ नया तरीका और ईजाद हो। तो जैसे पहला क्वेश्चन दिया है इसमें कि दो संख्या हैं, एलसीएम और एचसीएफ दिया है उनका 12 और 2। इन संख्याओं का मध्यानुपात बताना है। तो मध्यानुपात होता है मीन प्रोपोर्शन। तो पहले तो मैं जानेंगे कि एलसीएम और एचसीएफ का एक कंसेप्ट होता है कि जैसे एलसीएम गुणा एचसीएफ, दो नंबर्स का जो दिए हुए दो नंबर्स होते हैं उनका प्रोडक्ट ही होता है एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीपल। तो इसने मीन प्रोपोर्शन पूछा है, तो मीन प्रोपोर्शन क्या होता है? अंडर रूट ऑफ एन मल्टीप्लाई बाई एन टू। अब चाहे तो मैं इसका इसका अंडर रूट कर दूँ, चाहे मैं इसका अंडर रूट कर दूँ, बात तो एक ही है ना, क्योंकि है तो दोनों मल्टीपल में। तो मुझे एलसीएम और एचसीएफ दे रखे हैं तो मैं कर दूंगा इसका। तो 12 गुणा 2 लिख सकता हूँ इसको मैं, 2 गुणा 6 गुणा 2, 2 पेयर बन रहा है, 2 बाहर आ जाएगा, 2 रूट 6, इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि एक दुकानदार अपने माल और क्रय मूल्य से इतना अधिक प्रतिशत, इसे इंग्लिश में समझ देख लो एक बार। इसमें लिखा है कि एक शॉपकीपर है, उसको सीपी कॉस्ट प्राइस से कितना ऊपर करना चाहिए, मार्क प्राइस कितना ऊपर करना चाहिए कि उसको 20% डिस्काउंट देने के बाद भी 20% प्रॉफिट हो। तो इसको कैसे करेंगे? सबसे सिंपल है, सीपी लिखो, एसपी लिखो, एमपी। करने के तो इसको और भी बहुत तरीके हैं, मैं वो बता रहा हूँ जो एग्ज़ाम में आप अप्रोच कर सकते हैं, जो टाइम बचा सकता है। अगर मान लो सीपी 100 तो 20% प्रॉफिट का मतलब है 120 में बेचेगा वो। दूसरी चीज़ क्या दी है इसने? 20% अंकित मूल्य पर 20% छूट दी। मान लो अंकित मूल्य 100 रुपये, तो 20% छूट देने का मतलब 80 रुपये में बेचा उसने। अब इसको रेशो में तोड़ लो, 5 6, ये 20 से काटा, ये 4 5, ये हो गया। फिर जेड मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 चौक 20, 6 चौक 24 और 6 5 30। अब मैंने कंपेयर किसका करना है? क्रय मूल्य का और अंकित मूल्य का। अब क्रय मूल्य अपने आप में 100 जो होता है तो इसे 100 बना लेंगे, 100, और ये इसको 150, 5 की गुणा कर दी दोनों में। मैंने अभी एसपी को छेड़ा नहीं है, विक्रय मूल्य को मुझे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मुझे सिर्फ यही बताना है कि क्रय मूल्य से कितना ऊपर करना है। तो 100 से कितना ज़्यादा है? 50, तो 50% एक्स्ट्रा हो गया। एक्स वाई जेड मान के भी कर सकते हैं, पर मैं एक्स वाई जेड में अभी नहीं जा रहा हूँ। मैं मान के चल रहा हूँ कि बेसिक तुम्हें आता है और कुछ एक एक्स्ट्रा चीज़ जो तुम सीख सकते हो या हो सकता है तुम्हें पहले से आती हो। अब ये क्वेश्चन है, इसने बोला कि साधारण ब्याज, इसमें साधारण ब्याज के सबसे पहले हमें फॉर्मूला एकदम क्वेश्चन लिखते ही होना चाहिए। एसआई जो होता है प्रिंसिपल रेट और टाइम बटे 100। अब हमें दिया क्या क्या है इसने हमें दे रखा है प्रिंसिपल 1000 रुपये, ये है ना मूलधन। टाइम दे रखा है इसने 6 साल, और जो ब्याज है ना मूलधन का कितना है? 60% है इसका 60% कितना हो जाएगा? एसआई कितना हो जाएगा इसका? 60% मतलब 600 रुपये। क्या निकालना है? रेट निकालना है। रख दो इस फॉर्मूले में, प्रिंसिपल है 1000 रुपये, रेट निकालना है, टाइम दिया है इसने 6 वर्ष, बट्टे 100, एसआई कितना है? 600। कर दो काटा पीटी, 1 0 से 1 0 कट गया, 6 से कट गया 10 बार, तो रेट आ गया 10%। जैसे 5 क्रमांक सम संख्या है, सम संख्या कौन सी होती हैं? 2 4 6 8 10 12, यही होती हैं। तो मैं एक्स की फॉर्म में लिखूँगा एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 4, एक्स प्लस 6, एक्स प्लस 8, यही चलता रहेगा। तो इसमें 5 देख लूँगा मैं, 1 2 3 4 5, इनका योग करूँगा तो मैं 1 2 3 4 5 एक्स हो गए, प्लस 2 और 4 6 और 6 12 8 20, प्लस 20, ये तो हो गया योग। अब मैं कह दूंगा इनका औसत। अच्छा, एवरेज क्या होता है? एवरेज जो होता है सम
मतलब उन संख्याओं का योग अपन नंबर्स, वो कितनी बार नंबर्स हैं। तो इनका सम कितना है 5x + 20। नंबर कितने हैं 5 हैं, इसमें से 5 कॉमन ले लूँगा मैं। योग इसका एवरेज कितना आ जाएगा, एवरेज आ जाएगा x + 4। अच्छा इसने दिया क्या है, इसने दिया है कि जो योग है औसत से 40 अधिक है। योग कितना है इसका 5x + 20 माइनस x + 4, मतलब इनका डिफरेंस 40 ही तो आएगा। तो मैं इसको सॉल्व करूँगा, 5x + 20 माइनस x माइनस 4 40, ये हो गया 4x + 16 बराबर 40। ये जो प्लस का माइनस का हो जाएगा इधर, 4x बराबर 24। तो x की वैल्यू आ गई 6। अच्छा इसमें पूछा है माध्य संख्या कौन सी होगी, ये होगी माध्य संख्या। तो x की वैल्यू अगर 4 है तो 6 + 4 कितना हो जाएगा 10, ये उत्तर हो जाएगा इसका। अगर इसने बोला है एक साथ चालू होने पर एस और टी 6 मिनट में भर सकते हैं, टंकी एस को 5 मिनट अधिक समय ले सकता है, टंकी को भरने में टी द्वारा लिया गया समय। अच्छा इस चीज़ को एक्स, या फिर मैं करूँ पहले 1/6 करूँ, फिर उसके बाद 1/x और 1/x - 5 ये करूँ, तो वो भी कर सकता हूँ। लेकिन मैं वो अप्रोच नहीं सिखाऊंगा और ना ही वो मैं बताऊंगा, क्योंकि वो मैथ का तरीका वो तुम कर लोगे सारे। मैं देखता हूँ कि मैं पेपर में अप्रोच कैसे करना है, अगर मुझे अप्रोच करना पड़ जाता है तो समय कैसे बचाना है। तो मैं उत्तर से शुरू करूँगा। जैसे मान लो उत्तर में दिया हुआ टी की, अगर टी द्वारा दिया गया समय और एस को टी से ज़्यादा समय लगता है, एस को टी से ज़्यादा समय लगता है, ये टाइम की बात हो रही है अभी। अगर मान लो टी को 12 मिनट लग रहे हैं तो एस को कितना लगेगा, 12 × 5 = 70 मिनट लगेंगे। तो इसमें इसका एलसीएम लूँगा तो बहुत लंबा एलसीएम आएगा और उसका कैलकुलेशन बहुत लंबी हो जाएगी, तो हो सकता है 6 नहीं आएगा। अब मैंने दूसरा ऑप्शन देखा, अगर टी को 8 लगेंगे तो इसको 13, मैं देखूँगा यहाँ से 104, इसकी 13 आ गई एफिशिएंसी, इसकी 6 आ गई, तो दोनों की 100 टोटल काम हो गया 104 और दोनों की एफिशिएंसी 21, ये 6 बार नहीं कट रहा है, तो ये उत्तर नहीं है। फिर मैं 10 ट्राई करूँगा, अगर टी को 10 मिनट लग रहे हैं तो इसको 5 मिनट ज़्यादा लगेंगे, इसको 15, एलसीएम लूँगा 30 आ गया, तो ये 10 × 30, 15 × 30, मतलब टोटल काम है 30 का। दोनों की क्षमता कितनी 2 और 3, तो 6 मिनट लग रहे हैं यहाँ से, तो ये उत्तर आ गया मेरा, ये 10 उत्तर हो जाएगा इसका। अच्छा इसने बोला है दो संख्याएं 14 और 9 के अनुपात में है, उनका एचसीएफ दे रखा है, एलसीएम दे रखा है 3 और 78। अच्छा एक बात है, इसको 2-3 तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका तो ये है कि जो मैंने बताया था एचसीएफ गुणा एलसीएम बराबर होता है उन नंबर्स का प्रोडक्ट। तो नंबर एचसीएफ कितना 3 × 378 बराबर नंबर्स कितने 14x × 9x। काटा पीटी कर लेंगे, 9 से काटेंगे, 9 × 36 बचा 1, 9 × 2 = 18, 14 से काटेंगे 3 बार, तो हो गया 3 × 3 बराबर x²। एक्स की वैल्यू आ गई 3। नंबर्स क्या थे 14x और 9x। अब मुझे इसने पूछा क्या बड़ी संख्या है 14x, तो 14 × 3 = 42। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका क्या है कि जो बड़ी संख्या है वो 14 का मल्टीपल है, तो 14 का मल्टीपल ही होगा जो उत्तर होगा। 21 मल्टीपल नहीं है, 27 मल्टीपल नहीं है, 28 और 42 है। अच्छा दूसरी चीज़ क्या है कि जो भी संख्या होती है उसका एक फैक्टर महत्तम समापवर्तक या एचसीएफ जरूर होता है उसका एक फैक्टर। तो अगर मैं इसका एक नॉर्मल एक फैक्टर देखूंगा, तो मैं इसका अगर मुझे पता है कि जो संख्या होती है वो फैक्टर होता है, एचसीएफ उसका एक फैक्टर होता है, और इसका एक फैक्टर जो है ये होगा ही होगा। तो ये 14 से ये नहीं कट रहा, ये नहीं कट रहा, ये कट रहा, ये कट रहा, लेकिन एचसीएफ संख्या के फैक्टर होता है, तो 14 × 3 मिनिमम जो संख्या आएगी वो 42 ही आएगी निकल के। तो मैं बिना पेन उठाए भी उत्तर ऐसे कर सकता था। अच्छा इसने बोला है समांतर श्रेणी मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दी है इसने 4, 11 कुछ करके, और इनका जो योग दिया है वो 795 दिया है। तो मुझे कुछ एक बेसिक फॉर्मूला पता होना चाहिए। an होता है a + n - 1 × d। अगर मुझे nवां पद निकालना हो, nth टर्म जिसे कहते हैं,
और अगर मुझे सम निकालना हो टोटल सीरीज़ का, तो n/2, n मतलब संख्या कितनी है, 2a मतलब फर्स्ट टर्म, a मतलब फर्स्ट टर्म, n-1 इंटू टी। तो a जो होता है फर्स्ट टर्म होता है, d होता है डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे a हो गया, ये इनका डिफरेंस कितना है 7 का, तो a की वैल्यू यहाँ से आ गई 4, d की आगे यहाँ से 7, इसमें रख देंगे हम इसमें, क्योंकि सम तो हमें दे रखा है। तो 795 बराबर n/2, 2a सॉरी a कितना है 4 है, तो इसको 4 रख दो, n-1, d कितना 7 है, n/2 8 प्लस ये हो गया n-1 इंटू 7। अच्छा, मुझे यहाँ से इसको क्वाड्रेटिक क्वेश्चन नहीं बनाना है, मैं इसको क्या सॉल्व करना चाहता हूँ। तो मैं देखूँगा इसमें 5 है, तो ऐसा मल्टीप्लाई देखूँगा कि जो मल्टीप्लाई जिसका मल्टीप्लाई मुझे लास्ट में 5 दे। अगर मैं 13 रखूँगा, पहला उत्तर अगर मैं 13 ट्राई करूँगा, तो ये 13/2 8 प्लस 13-1, यहाँ पे 13-1 12 12 सत्ते 84। तो इससे काटूँगा मैं अंदर सीधा 84, ये हो गया 84 और 92, तो 13/2 इंटू 92 ये हो गया 46। तो देखूँगा लास्ट डिजिट की मल्टीप्लाई करूँगा मैं, 3 और 6 की 18 आता है लास्ट में, तो इसका मतलब उत्तर में तो 705 है लास्ट में, तो ये तो नहीं होगा। अच्छा, दूसरा ऑप्शन में ट्राई करूँगा, 15 है, इसी में रखूँगा मैं। तो हो गया 15/2 8 प्लस 15-1 कितना हो गया 14 गुणा 7, तो हो गया 15/2 8 प्लस 98, तो ये हो गया 8 और 8 16 106, ये हो गया 15/2 गुणा 106, 2 से काटूंगा ये जाएगा 53 बार। तो ये 15 से गुणा करूँगा, 15 × 75 7, 15 × 5 15 × 45 सॉरी 15 × 45 4, 15 × 5 75 और 4 79, आ गया उत्तर। अच्छा, और अगर मुझे कैलकुलेशन और आसान करनी है, ये तो मैं पूरा सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, हालांकि पेपर में ऐसे सॉल्व नहीं करूँगा। मैं क्या करूँगा, मैं यहीं से लाऊंगा, तो मैं सीधा जैसे ये है 2 से, मैं बट्टे में 2 है इसमें नीचे टोटल, तो मैं सीधा क्या करूँगा, यहाँ से 2 से इसको काट दूँगा सीधा, जैसे ये लिखा है 15/2 8 प्लस 98, मुझे पता है दोनों 2 से कटने वाले हैं, तो मैं सीधा ही काट दूँगा, 2 चौक 8 और ये कितनी बार कटेगा 49 बार, तो ये हो जाएगा 15 49 और 4 कितने हो जाएगा 53, सीधा यहीं की सीधा गुणा कर दूँगा मैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा 15। अच्छा, इसने बोला है एक पासा फेंका जाता है। अच्छा, पासा फेंका जाता है, पासा मतलब डाइस, तो डाइस में कितने नंबर्स होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6, मतलब उसके टोटल आउटकम अगर एक बार फेंकेंगे 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, मतलब टोटल आउटकम कितने आ सकते हैं, 6 आ सकते हैं उसके आउटकम्स। कह रहा है लेकिन संख्या 2 से अधिक हो और 5 से कम आने की प्रायिकता बताओ, प्रोबेबिलिटी। और 2 से अधिक में एक तो 3 हो गया, एक 4 हो गया, एक 5 हो गया, एक 6 हो गया, लेकिन उसने दूसरी बात कही है 5 से कम हो, मतलब इससे कम हो, तो एक ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, बचे कितने 2, मतलब उसने मांगे 2 हैं और टोटल कितने आ सकते थे 6। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये किसी कार्य का 80% 20 दिनों में कर सकता है। अगर वो 80% 20 दिन में कर रहा है तो 80% कर रहा है 20 दिन में। अगर 100% करना है तो उसे 25 दिन लगेंगे, कि 20 चौक 80 और 25 चौका 100। लेकिन वो क्या कर रहा है, 80% काम 20 दिनों में कर सकता है, बी ए के साथ जुड़ जाता था, शेष कार्य कितना रहा होगा। अगर उसने मान लो 80% कर दिया होगा, 20% बचा होगा, या फिर मैं ये कह लूँ कि वो 20 दिन काम कर चुका होगा, 25 दिन टोटल काम करता है, लेकिन 5 दिन का काम बचा उसका, ए का 5 दिन का काम बचा, और ए और बी मिल के उस काम को कितने दिन में ख़त्म कर दे रहे हैं, 3 दिन में। अब मैं यहाँ से ये मैं क्यों कर रहा हूँ, ये एफिशिएंसी निकालने के लिए कर रहा हूँ, यहाँ से एफिशिएंसी निकल जाएगी, क्षमता निकल जाएगी। तो ए की क्षमता आएगी 3, ए और बी की आएगी 5। अगर ए की 3 है, दोनों की 5 है, तो इसकी बी की आएगी 2। ये कह रहा है बी अकेले संपूर्ण कार्य, ये तो 80% काम था ना, संपूर्ण कार्य कितना किया, कितने दिन में किया इसने, 25 दिन में।
अब ए ने 25 दिन में काम किया, इसकी क्षमता कितनी 3 है, तो संपूर्ण कार्य कितना हो जाएगा 25 गुणा 3, ये हो गया संपूर्ण कार्य, टोटल वर्क आ गया है निकल के। अब ये करना किसको है, बी को करना है। बी की क्षमता कितनी है 2 है, बटे 2, 75 बटे 2 37.5। ये जब प्रैक्टिस करोगे और शॉर्ट कर लोगे, इन चीज़ों को क्या है बहुत शॉर्ट करना है, तो बहुत बेसिक क्वेश्चन से। ये कह रहा है 84 व्यक्ति 30 दिन में कर सकते हैं, तो मैन और डेज। 84 व्यक्ति 30 दिनों कोई काम कर सकते हैं, मैं सीधा लिखूँगा इसे भी। 15 दिनों के बाद अतिरिक्त व्यक्ति लगाए जाते हैं। 15 मतलब ये क्या है, 84 आदमी ने 15 दिन काम कर लिया होगा, 15 दिन का काम बचा होगा। ये तो कह रहा है कार्य निर्धारित समय से 5 दिन पहले पूरा हो जाता है, मतलब काम 15 दिन में पूरा होना था, लेकिन एक्चुअली में हो कितने जाता है 10 दिन में। क्यों होता है, क्योंकि इसमें कुछ एक आदमी ज़्यादा लगाए थे, कितने लगाए थे हम पता नहीं, उन्हें एक्स मान लेते हम टोटल आदमियों को, या फिर इसे मैं 84 + x ऐसा भी लिख सकता हूँ, लेकिन मैं सिंपल करने के लिए इसे एक्स ही मानूंगा अभी। तो इसको सॉल्व कर लेंगे हम, x बराबर 84। अब हम रिलेशन देखेंगे मैन और डेज का, अगर ज़्यादा आदमी होंगे तो कम दिन लगेंगे, तो सीधा सीधा आ जाएगा, मल्टीप्लाई सीधी हो जाएगी 15 बटे 10। कर लो काटा बेटी, 5 दूनी 10, 2 से 84, 42 दिया। अब 42 में 3 गुणा करनी, मुझे कैसे करूँगा मैं, पहले मैं 40 में 3 करूँगा, 40 से 120, मुझे पता है 40 से आसान होता है, 40 से 120 हो गया, और फिर 2 करूँगा, 2 दिया 6, तो 120 और 6 कितना हो गया 126। पहले कितने आदमी थे 84, अब कितने 26। अब इसमें कितने आदमी एक्स्ट्रा लगाए इसने 42। अच्छा मुझे घटाना है, तो मैं कैसे घटाऊँगा कि मैं देखो 84 से 100 तक जाने में 16 और 100 से कितना एक्स्ट्रा 26, 16 और 26 कितना हो गया 42। ये कह रहा है लाल हरे और नीले पेन वाले बैग में दिए गए क्रम में लाल नीले हरे पेन का अनुपात इतना इतना है। यदि बैग में पेनों की संख्या इतनी थी तो उसमें लाल पेन बताओ। अच्छा देखो लाल पेन की बात कर रहा है, तो लाल कौन से हैं 7। अब कोई भी उत्तर होगा 7 का मल्टीपल होगा, 7 का ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। चलो ठीक है, थोड़ी सी इसमें मेहनत करते हैं। तो होगा 7x + 4x + 9x बराबर 320। 7 4 11 और 9 20, 20x बराबर 320। x की वैल्यू आ गई 16। ये कितना है 7x है, 7 गुणा 16 बराबर 16 में 7 112। ये इसने गलत कर लिया क्वेश्चन, और थोड़ा कोशिश करते हैं कैसे गलत हुआ है इसका। एक रहा विपरीत दिशाओं में चल रही 2 ट्रेनें प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को क्रमशः 27 और 17 सेकंड पार करती हैं, एक दूसरे को 23 सेकंड पार करती हैं। उनकी गति का अनुमान। मुझे पता है स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ना तो मुझे उनकी अभी डिस्टेंस पता है ट्रेनों की, ना मुझे उनका गति पता है। तो मैं क्या करूँगा, उनकी डिस्टेंस निकाल लूँगा, क्योंकि मुझे लास्ट में जो दिया है टोटल दिया है उन्होंने, क्योंकि दोनों की चाल जुड़ जाएगी लास्ट में, दोनों की डिस्टेंस जुड़ जाएगी। तो मैं क्या करूँगा, टोटल चाल बट्टे टोटल दूरी बट्टे टोटल स्पीड के लिए मैं इनको अलग अलग सॉल्व करूँगा। पहले मैं D1 और S1 निकालूँगा, तो यहाँ से इसकी कितनी हो जाएगी S = D/T में, तो यहाँ से D कितनी आ जाएगी निकल के, D कितना है 27 सेकंड है यहाँ, ये हो गया S1। तो ये हो जाएगी D1 आ गई यहाँ से 27 S1, यहाँ से कितनी आ जाएगी S2, D2 कितनी आ जाएगी यहाँ से D2/17, यहाँ से आ जाएगी D2 बराबर हो जाएगी 17 S2। ठीक है, इसमें पूछा गया है उनकी गति का अनुपात ही तो बताना है हमें। अच्छा दूसरी बार में क्या कहा है इसने, टोटल स्पीड। अब यहाँ से देखो इसने दोबारा बोला है, टोटल टाइम लग रहा है ना ये, तो टोटल स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यही आएगा ना। तो टोटल स्पीड कितनी है, स्पीड यहाँ पे S1 है, ये S2 है, तो हो गया S1 + S2 बराबर टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये प्लस ये D1 + D2 तो हो जाएगी 27 S1 + 17 S2 बराबर टोटल टाइम कितना लग रहा है 23 सेकेंड। 23 सॉल्व कर लेंगे हम इसे, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये हो गया 23 S1 + 23 S2 बराबर 27 S1 + 17 S2। इसको इधर ले जाऊंगा मैं, तो ये हो जाएगा 4 S1, इसको इधर ले जाऊंगा मैं, तो ये हो जाएगा 6 S2।
तो ये हो जाएगा S1/S2 बराबर हो जाएगा 6/4, 3:2। और इससे आसान करने के लिए हम और क्या कर सकते थे, इसमें हम एलिगेशंस की मदद ले सकते थे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सेकंड दिया है, यहाँ पे सेकंड दिया है, ये मिक्स सेकंड दिया है। तो मैं क्या कर सकता था इसे, कि इसको 27 सेकंड लग रहे हैं, दूसरे को 17 लग रहे हैं, दोनों इसमें बीच में रख दिया मैंने 6, ये 4, 6:4, ये आ गया इनका 3:2 गति का रेशो। अभी कैसे आया था कि एलिगेशंस वाला, ये थोड़ा सा क्या है, इसकी बेसिक्स क्लियर होनी चाहिए इस चीज़ के लिए, तब ये कर सकते हो। अभी ये डायरेक्ट कर दिया मैंने, लेकिन इतना आसान नहीं है कि एकदम तुम टाइम से सीधा गति पहुंच रहे हो। उसके लिए एक कंसेप्ट है, वो मैं अभी इसमें नहीं बता पाऊँगा क्योंकि वो लंबा प्रोसेस है थोड़ा सा। अच्छा, इसमें दिया है 2 पात्र हैं, ए और बी। उनमें स्पिरिट और पानी का जो, स्पिरिट और वाटर का जो रेशो दिया है अलग अलग। अच्छा, इसमें से क्या करना है, पहले बर्तन में से तो 3 रेशो निकालना है, दूसरे बर्तन में से 4 रेशो निकालना है। तो अब मैं खाली एक ही एलिमेंट पकड़ूंगा, मैं स्पिरिट पकड़ दूँ या वाटर पकड़ दूँ। तो पहले स्पिरिट पूछा तो पहले स्पिरिट का ही ले लूँगा मैं। पहले में स्पिरिट कितनी है, 1/3। अच्छा, इसमें से निकालना कितना है, ये 3 रेशो निकालना है, ये 4 रेशो में। तो यहाँ टोटल कितना है, 7, 7 में से 3 निकालना है, प्लस दूसरे में स्प्लिट कितनी है, 5/16। दूसरे में निकालना कितना है, इसमें 4, टोटल में से 4, काटा पीटी कर लो, 1/7 प्लस 5/28। अब मैं इसको वैसे सॉल्व नहीं करूँगा, भिन्न लूँगा, 28 लिखूँ नहीं, मैं सीधा सीधा कर दूँगा ऊपर और नीचे 4 गुना, क्योंकि मुझे यहाँ नीचे 28 बनाना। ये हो गया 4/28, 5/28, तो ये हो जाएगा 9/28। अब ये 9 क्या है, ये स्प्लिट है, ये है टोटल। अब स्प्लिट तो 9 है, टोटल 28 है, तो वाटर कितना बचा है इसमें, वाटर इसमें 19 ही तो बचेगा। तो स्प्लिट आ गया 9 और वाटर आ गया 19। ये मैं स्प्लिट नहीं, ये मैं वाटर से भी ले सकता हूँ। जैसे मैं मान लो वाटर मान लूँ, पहले में इसमें वाटर कितना है, 2/3। इसमें से लेना कितना है, इसमें से लेना है 3, टोटल में 3/7, प्लस इसमें वाटर कितना है, 11/16। इसमें से लेना कितना है मुझे, ये 4/7, काटा पीटी कर लूँगा मैं, 2/7 प्लस 4 से 4 बढ़ गया, ये 11/28। फिर मैं वही करूँगा, ऊपर नीचे 4, 4 दूनी 8 और 7 चौक 28 प्लस 11/28, तो ये हो गया 19/28। अब ये वाटर आया निकल के, मुझे पता टोटल कितना 28 है, तो इसमें स्पिरिट जो होगा, स्पिरिट 19 + 9 ही तो होगा, तो स्पिरिट इसमें 9 होगा। तो मुझे रेशो किस चीज़ का पूछा है, स्पिरिट और वाटर का। स्पिरिट कितनी 9 है और वाटर कितना 19 है। दोनों तरीके से कर सकते हो सर। इसमें क्या दिया है, एक्स वाई जेड एक बिजनेस शुरू करते हैं। अच्छा, इसमें एक्स वाई और जेड बिजनेस शुरू किया। एक्स कुछ पैसा इन्वेस्ट करता है, वाई उसके 4 महीने बाद एक्स की राशि का 3 गुना, मतलब एक्स ने 1 किया तो इसने 3 गुना किया। अभी राशि का ले सकते, मतलब जो उनका पैसा है। जेड शुरुआत से करता है लेकिन वाई की राशि का 2 गुना, इसका मतलब इसने ये किया। वार्षिक लाभ, इसका मतलब इसने तो 12 महीने किया होगा पूरा। ये शुरू के 4 महीने, तो वाई जो 4 महीने बाद करता है, इसमें 8 महीने किया होगा। जेड जो है 9 महीने बाद करता है, इसमें 3 महीने किया होगा इसने। तो 12 ये हो गया, 8 24 ये हो गया, 6 18 काट लो, इसे 6 से काट लो, 2 4 और 6 18, तो इनकी रेस आ गया 2 4 3। इसने पूछा है वाई कैसे करना, तो वाई का कितना 4 है, टोटल कितना 4 3 7 और 9, कितने में से 4,50,000 में से काट लो, 520, 20 कौन सा इसमें, ये 20। अगले क्वेश्चन क्या पूछा है, परीक्षा में छात्र को पास होने के लिए अधिकतम 33% लाने थे। उसे 125 मतलब कुछ लाने कितने थे, 30% पास हो जाता। लेकिन लाया कितना, 125 लाया वो, और वो फेल हो गया 40 से, 0 है। अगर मान लो वो 40 नंबर और लाता तो पास हो जाता। इसका मतलब अगर वो 165 नंबर लाता तो पास हो जाता। अधिकतम पूछा उसने, अधिकतम 100% पूछा उसने, और जो दिया है वो नीचे, जो निकालना है वो ऊपर। काट लो, से 500 हो जाएगा, ये 500। ये कह रहा है 2 कैंडिडेटों के बीच चुनाव हुआ। एक कैंडिडेट को कुल मतों का, मतलब ए और बी 2 कैंडिडेट, ए को मिला 72%, तो बी को कितना मिला 28%। कह रहा कुल मतों का, कुल मत 1000, तो विजेता को कितने नंबर से चुनाव जीता। अभी देखो, या तो सीधी दूंगा, ये परसेंटेज है, ये कितने में से जीता होगा, ये 44% जीता होगा। 100% की वैल्यू दे रखी है उसने, 1000, 44 निकालनी है तुम्हें, जीता हुआ निकालना है, कर दो 440। ये क्वेश्चन है, हिंदी की 30%, इंग्लिश होगी इसमें 20%, फ्रांसीसी होगी इसमें 18%, ये तो 20%, बाकी शेष कितना हुआ, 30 और 20 50, 50 और 18 68, बचा कितना 32%। 32% की वैल्यू दे रखी है इसमें 28,800। तो कह रहा है कुल संख्या कितनी, कुल मतलब 100% कितनी है, जो दे रखा है वो नीचे, जो निकालना है ऊपर 28,800। काट दो, 16 से काट दो, 16 दिन 32, 16 कम 16 बचे 12, 128, 16 128, 2 से कट गया 9 बार, 90,000।
ये कह रहा है रवि अपनी इनकम का 70% खर्च कर देता है, उसकी इनकम में 25% की वृद्धि होती है। अच्छा देखो इनकम, और ये हो गया एक्सपेंडिचर, ये हो गया सेविंग। अगर मान लो उसकी इनकम 100% थी, 70% खर्च कर दिया उसने, 70 खर्च कर दिया, सेविंग कितनी होगी 30%। ये कह रहा है उसकी आय में इनकम में 25% की वृद्धि हो जाती है, मतलब अब वो 125 रुपये कमा रहा है, उसकी एक्सपेंडिचर में 10% की वृद्धि होती है, मतलब 70 से कितना हो गया 77, 10% तो 70 होगा, तो बचाएगा कितना, जब कितना बचाओ, ये हो गया 23, 25, 48। ये कह उसकी बचत में कितने परसेंट की वृद्धि हुई, पहले 30 रुपये कमाता था, कितना कमा रहा है, बचा रहा हो 16 रुपये, अब 16 रुपये किस पर बढ़े वो 30 पे, परसेंटेज 20 पे निकलेगा, तो ये 18, 30 से 48, 18, 3 से 18, तो ये होगा 7%। और देखो मेरी प्रैक्टिस नहीं थी, और प्रैक्टिस मतलब आज मैं करीब 6-7 8 महीने बाद, जितने भी टाइम बाद मैं देख रहा हूँ, तो मुझे भी थोड़ा सा बेसिक कैलकुलेशन करने में एकदम दिक्कत हो रही है अभी। इसमें कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ये है, और 16% की रेट से उसकी दीवार और छत, जब मैं ड्राइंग करने की कोशिश करता हूँ, ड्राइंग अच्छी नहीं है मेरी, थोड़ी पर कोशिश कर रहा हूँ मैं, ये कैसे होगा, लगभग ठीक बनाया। तो ये तो हो गया एल, ये हो गया बी, और जो ये यहाँ से आता है ये हो गया एच, कमरे की ऊंचाई हो गई। तो इसने क्या कहा है कि इसकी दीवार, मतलब दीवार कौन सी, 1 2, एक ये फेस, एक ये वाला फेस, 4 दीवार, छत छत रही है, तो फर्श है ना, ये फर्श, इसको इसने बना कर दिया है। अच्छा देखो मैं अगर इसका एरिया निकालूंगा, कैसे निकालूंगा, देखो यहाँ देखो एल और बी, एक एरिया तो ये हो गया, रेक्टेंगल एरिया ये होगा ना, और देखो एक बार तो ये है, एक बार छत है इसकी, तो डबल हो गया ना, ये डबल ऑफ एल बी प्लस कीवर्ड का फॉर्मूला कैसे बनता है बता रहा हूँ मैं अभी। अच्छा देखो ये बी हो गया इधर, और ये हो गया एच, तो ये हो गया एक फेस ये हो गया इसका, तो एक फेस ये भी हो जाएगा इसका, तो डबल ऑफ बी इंटू एच प्लस। अच्छा देखो यहाँ एच फोकस करो इस पर, हाइट पे, हाइट और ये लेंथ, समझ लो ये लेंथ, मतलब इसकी जो साइड की दीवार है, 2 इंटू एच एल, क्योंकि यहाँ भी फेस है और यहाँ भी फेस है। अब इसने बोला क्या है, दीवार और छत, जो ये फर्श है ना नीचे वाला, ये इस पर नहीं इसमें कोई खर्च करना है, तो इसका एरिया इसमें टोटल में से घटा दूँ मुझे एल और बी को, तो मेरा मतलब चीज़ आ जाएगी निकल के, इसमें से एल बी घटा दो, और क्यूबोर्ड का फॉर्मूला क्या होता है, एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। अब यहाँ से 2 कॉमन ले लिया, तो क्यूबोर्ड का फॉर्मूला बन गया, एक्चुअली क्यूबोर्ड इसमें से एल बी निकाल दूँ मैं, सॉल्व कर लो इसे, तो 2 गुणा एल बी कितना होगा, ये हो गया एल, ये हो गया बी, ये हो गया एच, एल बी हो गया 7 5 35, बी एच कितना हो गया 15, और एच एल कितना हो गया 7 या 21, माइनस एल बी कितना है 35, जोड़ लो इसे, 35 और 15 50, 50 और 21 कितना हो गया 71, 2 गुणा 71 माइनस 35, तो हो जाएगा 142 माइनस 35 107। क्या रेट से करना था मैं 116 से, तो लास्ट में देखो 742 लास्ट में 2 आएगा, 2 लास्ट में इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, इनमें ये नहीं होता, मैं 16 गुणा कर लो 16 112, एक हासिल 16 17 17 12, ये होता है इसमें। ये कह रहा है 25 की स्पीड से यात्रा करता है, यदि उसने अपनी गति 15 की बढ़ा दी, तो समान समय में अभ्यास किया अधिक से, मैं इसको बेसिक से भी कर सकता हूँ और शॉर्ट ट्रिक से भी। शॉर्ट ट्रिक पे मान लो स्पीड का जो रेशो है वही डिस्टेंस का रेशो होगा, तो पहले 5 चलता था, फिर को काट लो 5 और 8 कितने का गया 3 का, यही इसने 90 दिया इसने, तो एक की वैल्यू कितनी होगी 30 होगी, वास्तविक इसने पूछा वास्तविक दूरी कितनी है 5 है, एक की वैल्यू 30 5 की कितनी होगी 150, एक हो गया ये। मैं बेसिक से कैसे करूँगा इसे, एच इक्वल टू डी अपॉन टी। अब मुझे ये कह रहा है समान समय, यहाँ समय समान दिया है, तो पहले उसकी स्पीड कितनी थी, पहले यहाँ से डिस्टेंस कितना हो जाएगा एस इंटू टी, तो पहली स्पीड कितनी थी उसकी 25 टी डिस्टेंस, दूसरे में डिस्टेंस कितनी आएगी 40 की स्पीड से चलेगा 40 टी। अच्छा ये दोनों डिस्टेंस निकल जाएंगे, तो ये जो इन डिस्टेंसों का जो गैप दिया है इन्होंने, ये गैप ही तो 40 टी माइनस 25 टी, ये इसने 90 किलोमीटर दिया है इसका गैप, तो 15 टी बराबर हो जाएगा 90, टी की वैल्यू बचेगी 6, ये 6 घंटा ट्रैवल करेगा। अब किसी से निकाल दो 25 की स्पीड से चल रहा है 6 घंटे में कितना का चलेगा 150 किलोमीटर, या फिर मैं ऐसे निकाल दूँ कि 40 की स्पीड से चल रहा है दोबारा में, 40 की स्पीड 6 किलोमीटर चलेगा कितने में, 40 की स्पीड से 6 किलोमीटर में चलेगा 240, जो कि वास्तविक से कितना 90 किलोमीटर ज़्यादा है, इसमें 90 हटा दूँगा तो 150 आ जाएगा। अच्छा मैं बिना पेन का सवाल करना चाहता, तो मैं क्या देखता कि 25 की स्पीड है इसकी और वास्तविक दूरी पूछी इसने, तो जो वास्तविक दूरी पहली बार 25 से कटी की कंटिन्यू करनी है। अब देखो 25 से ना ये करता है, नहीं 25 ये करता है, नहीं 25 ये करता है, 25 से 30 करता है, 30 जाती है, अगर मुझे डायरेक्ट करता तो ये कुछ आज के सवाल थे जो मैंने कोशिश की है थोड़ा सा अपनी भाषा में या फिर अपने तरीके से थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करूँ, और तुम्हें अगर तरीका अच्छा लगता है तो कोशिश करना तुम भी इस तरीके से आगे प्रैक्टिस करना, और कोई सवाल डाउट हो तो मुझे फिर भेजना अपने उस पर मेरे नंबर पर।